संत कंवरराम साहब की सुपुत्री दादी ईश्वरा देवी जी, मंच पर उपस्थित साई राजेश लाल जी, विकी जी, श्री अशोक केवल रामानी जी, सभी समाज के हमारे आदरणीय संतगण, ठाकरे जी, राजेश जी और उपस्थित सभी सम्मान्य भाई और बहनों, संत कंवरराम जी का इतिहास और उनका कार्य इससे हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। हमारा जब भारत एक था, अखंड था, तब हमारी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति थी। फिर अलग भाषा अलग संस्कृति में विषमता नहीं थी। हम यही कहते थे, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश। और भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। और विशेष रूप से हमारे समाज को विशेष रूप से जो नैतिक वैल्यूज के साथ परिपूर्ण करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो संतों ने किया है। जब आप पाश्चात्य देशों में जाते हैं तब हमारे इस कार्य का महत्व हमको समझ में आता है। मैं ब्रिटेन गया था और वहां की पार्लियामेंट में मुझे भाषण करने का सौभाग्य मिला। और भाषण करने के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ चाय पीने के लिए उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने उनको यह कहा था कि गरीबी है, भुखमरी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। जब मैंने उनको पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तब उन्होंने जो बात बताई वो बहुत विचार करने लायक है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे नए जवान लड़के और लड़कियां ये शादी नहीं करते, वो रिलेशनशिप में रहते हैं और जिसके कारण अब आगे भविष्य में समाज का क्या होगा ये इस बात की हमको चिंता है। अब स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं के बराबर है। बोले जब गरीब देश है तो ये समस्या क्यों नहीं है। तब मैंने उनको कहा कि हमारी साधु संतों की भूमि है और हमारे समाज को, भले हम गरीब हैं पर हमारे गरीब समाज को संस्कारित करने का काम हमारे महान संतों ने किया है और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। मराठी में एक बात हम अक्सर कहते हैं, थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। और मुझे इस बात का विशेष रूप से अनुभव है कि मैं जब मंत्री बना तब मेरी मां मुझे अक्सर कहती थी, उसका देहांत हो गया, तो गाणगापुर, पंढरपुर, अक्कलकोट सब जगह गई तो आते समय उन्होंने कहा, नितिन कैसा हमारा देश है कि इतने बड़े बड़े लोगों पर लाखों लोग आते हैं पर मेरी कमर टूट गई, इतने गंदे रास्ते हैं कि ऐसा लगता है कि जाते जाते आदमी वापस आएगा कि नहीं, इतने खराब है। तब मेरे ध्यान में आया कि हमारे इतिहास संस्कृति में जो लोग तीर्थाटन के लिए जाते हैं तो इसको हमको सबसे पहले सुधरना है। और फिर मैंने पूरे देश के भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान हुआ, जहाँ उनका मार्गदर्शन हुआ, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने भक्ति की, 22,000 करोड़ रुपए का बुद्ध सर्किट बनाया। फिर मुझे महाराष्ट्र में इस बात की खुशी है कि जितने हमारी जगह थी, तुळजापुर, पंढरपुर, अक्कलकोट और माहूर हमारा दैवत है, अभी वहां रोपवे बना रहा हूं कि हमारे सीनियर सिटीजन वहां जा सके। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहां केवल हम 6 महीने ही जा सकते हैं। अभी मैं रोड बना रहा हूं, आप साल भर जा सकोगे। मानस सरोवर जाना है तो हमको नेपाल और चाइना में जाना पड़ता है।
और आज मुझे खुशी है कि हम लोग 90% रोड बना लिया पिथौरागढ़ से, और अब चाइना जाने की जरूरत नहीं, ना नेपाल जाने की जरूरत है, हिंदुस्तान से मानस सरोवर है। सिंध में मैं तो जा नहीं सकते, पर मुझे एक मौका मिला कि मैं हिमालय में मनाली से लेकर हमारे लद्दाख लेह तक 5 टनल डाल के बहुत रोड बना रहा हूं। उसके बाद में एक कारगिल के नीचे मैं एक बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहा हूं जहां -8 डिग्री टेम्परेचर है। मैं भी वहां टनल का काम 70% पूरा हुआ। वहां से एक झेड़मोर टनल है और वहां से गुलमर्ग से हम श्रीनगर आते हैं। तो मैं लद्दाख लेह गया था और ये सब हेलीकॉप्टर से घूम रहा था। कारगिल के पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान आता, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार पाकिस्तान को ऊपर से देखूं। तो मेरे साथ डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज थे, मुझे मौका नहीं मिला। फिर एक मौका मुझे मिला जब मैं ईरान में चाबहार करके एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं चाबहार जाता था, तो चाबहार इस तरफ है और कराची उस तरफ है। तो जाते समय भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में मैंने एयरफोर्स के पायलट को कहा, स्पेशल फ्लाइट में मैं था, मैंने बोला भारत की सीमा के आगे मत जाइए, पर सीमा के काट से जाकर मुझे दिखाइए कि क्या है, मुझे देखना है। उसने वहीं से लेकर आया और एक मैंने परमिशन ली कि कराची से मुझे ऊपर जा सकता हूं। तो परमिशन मिल गई और ईरान से आते समय कराची से ऊपर जाने की परमिशन मुझे मिल गई। पर जब मैं ईरान में हवाई जहाज में बैठा तो पायलट ने बताया कि पाकिस्तान ने परमिशन तुम्हारी कैंसिल कर दी। पर मैं सिंध नदी को देख चुका हूं। लद्दाख लेह में जो सिंध नदी है, आडवाणी जी ने जहां कार्यक्रम किया था, उसके बाद में मैं हेलीकॉप्टर से हिमालय की गुफा में जाकर उतरा था, जो सिंध नदी के काट पर। उसको बहुत नजदीक से देखना पड़ा, जहां आगे वो पाकिस्तान में जाती है। तो हमारी जो संस्कृति है, सिंध और हिंद इस शब्दों से जुड़ी हुई है। और संत कंवरराम जी का वहां वास्तव्य भी था। और एक आज पाकिस्तान की हालत क्या है, इसमें कोई चर्चा यहां करने का मौका नहीं है। पर एक बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे साधु संतों ने जो स्पिरिचुअल और नैतिक मूल्य के आधार पर जो संस्कारित अध्यात्म का हमें मार्गदर्शन किया, वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। हमारे यहां संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हमारे मराठी में एक कवि ने उसका अनुवाद किया, आप लोग बहुत से मराठी भी समझते हो, कि पडे खाल तीजे नभातू न पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। अब संत कंवरराम जी किसी एक समाज के नहीं है, या जो प्रवचन देते ये संत, ये कोई एक समाज को देखकर नहीं देते। हमारे यहां स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा था कि मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं इसलिए आया हूं कि जो भी व्यक्ति जिस धर्म पर और जिस भगवान पर विश्वास रखता है और उसका नमन करता है, अंततः वो नमस्कार एक ही भगवान को मिल जाता है। केवल उपासना पद्धति अलग है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। एक 1.5 महीने पहले एक पाकिस्तान से आई हुई गायिका और फिल्म एक्ट्रेस मेरे आई थी। उनका नाम था सलमा आगा। तो वो एक उनका बहुत प्रसिद्ध पिक्चर था, निकाह निकाह, दिल के अरमा आंसू में बह गए। तो मुझे आए तो मैंने उनको याद की, तो बोले मैं नितिन जी आपको गीत सुना, गाना सुनाती हूँ। तो वो मुझे बता रही थी कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, मुझे आपको मालूम है मैं कौन हूं? तो बोला कौन है? तो बोले राज कपूर के परिवार से मेरा नाता है। पृथ्वीराज कपूर भी वहीं से आए थे और हम एक ही परिवार के हैं।
पर दुर्भाग्यवश परिस्थितियां बदली गई और जबरदस्ती से हमारा धर्मांतरण किया गया। पर मुझे रहा नहीं गया, मैं फिर से एक बार तय किया कि मैं हिंदुस्तान में जाकर रहूंगी और मुझे यही मरना है, अब मैं यही आऊंगा। उनका उम्र काफी हो गई। एक दूसरा गीत गायक मुझे मिला, पाकिस्तानी गायक था। वो कौन सी, अभी उसको नागरिकता दी हमने, नहीं, वो बहुत पॉपुलर है, अदनान सामी। हाँ, तो अदनान सामी मुझे मिले और उन्होंने कहा कि नितिन जी, मुझे हिंदुस्तान में रहना, यहीं की नागरिकत्व लेना। हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत, हमारा सब कुछ इसमें है। मुझे लगता है कि संगीत के बारे में गुलाम अली जी मुझे मिले, पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तारीफ कर रहे थे। यह बात जरूरी है कि भारतीय संस्कृति में सब संस्कृतियां आती है और अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, यही भावना है। अब हमारे देश की विशेषता यह है कि भौतिकवाद के आधार पर हमको देश की प्रगति करनी है, सुपर इकोनॉमिक पावर बननी है, नॉलेज हासिल करना ही है। पर नॉलेज अनेक देशों ने हासिल किया है, अमेरिका में कमी नहीं है। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर गए। अमेरिका के 10 डॉक्टर में 4 डॉक्टर भारतीय हैं। और ब्रिटेन में, यूके में भी, यूरोप में भी हमारे डॉक्टर रिप्यूटेड हैं। हमारे आईटी इंजीनियर तो इतने अच्छे हैं कि मुझे जापान के प्रधानमंत्री पूछ रहे थे कि इनके शरीर में मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, आपके इंजीनियर इतने होशियार कैसे हैं। एक बात जरूर है कि पैसा बहुत कमा रहे लोग। हांगकांग में भी आपके लोग, हांगकांग में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, दुबई में है। पर साहब नाराज मत होइए, पैसे के साथ साथ बड़ा डिटोरेशन होता है घर का। जहां पैसा आता है वहां बुराई आती है। और ये समस्या जो है, जब संपन्नता आती है तो घर के संस्कार गायब हो जाते हैं, साधु संतों को भूल जाते हैं। एक आदमी बहुत अच्छी तरह से कहता था कि जब हम गरीब थे तो हम खुश थे, हम जब धनवान गए तो समस्याओं की शुरुआत हुई। हमारे एक मराठी कवि ने, मैं विकी को बोलूंगा उसका जरा सिंधी अनुवाद करवाइए इनसे, ये अकादमी वाले हैं ना। हाँ, घर असावे घरासारखे, नकोच नुसत्या भिंती, तिथे असावा प्रेम जिव्हाळा, नकोच नुसती नाती, त्या शब्दांना अर्थ असावा, नकोच नुसती वाणी, अश्रुतूनही प्रीत झिरपावे, नकोच नुसते पाणी। वो घर का जो है घरपन, वो मर्सिडीज गाड़ी में नहीं है, और कौन सा इटालियन मार्बल लगा और क्या क्या उसमें नहीं है। पर जो पुराने घर में अध्यात्म था, साहित्य था, संस्कृति थी, मूल्य थे, उसके बजाय अब सब जगह पर कॉमन बार बन गया घर में। अब बार बन गया तो सब लोग मिलकर पीते हैं। पीना नहीं पीना सबका अधिकार है, पर हमारी संस्कृति और संतों ने दिया हुआ साहित्य और उनके मूल्य, जीवन मूल्य, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ह्यूमन वैल्यूज, और वैल्यूज जो मिली है वो संतों से मिली है। हमारे विदर्भ में अभी पारडी में एक पुल हम बना रहे हैं, बहुत बड़ा, नीचे में रोड जैसे कामठी रोड पर है वैसे ही है। तो मैंने उनको कहा हर पिलर पर विदर्भ के संतों की हिस्ट्री निकालो और सबके चित्र तैयार करके लिखो, उस संतों ने क्या किया। अभी हमने सदर में पुल बनाया, तो हमारे इसके लिए किन किन लोगों ने क्या किया वो लिखा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। क्योंकि अब मैं ये महसूस करता हूं कि मैं 75 में राजनीति में आया, तब अर्जुन दास जी थे, लोया जी थे। अब मेरा लड़का बड़ा हो गया, उसको मालूम ही नहीं कि मैं उस समय साइकिल स्टाइल मशीन चला के पॉम्पलेट बांटता था, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा। मेरा 11वीं का साल खराब हुआ, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली क्योंकि मैं साल भर इमरजेंसी के खिलाफ एक्टिविटी में ही था। तो मुझे 52% मार्क मिले। तो मैं उस समय बड़ा दुखी हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज को एडमिशन के लिए 50% मार्क चाहिए थे और मुझे 49.26% मिले। आई वॉज डिस्क्वालिफाइड। और अब मुझे 6 डिलीट मिली। ओ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एसबीएम तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र में सरकारी 4 यूनिवर्सिटी की मिल गई, पर मैं डॉक्टर नहीं लगा था। क्योंकि मुझे आज भी बात मेरे मन में बैठी हुई है कि मैं
आई वॉज डिस्क्वालीफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, तो मैं डॉक्टर नहीं लगाऊंगा, और लगा तभी नहीं। मैं कोई बड़ा नहीं हूं, जितनी तारीफ उन्होंने की सबने, अगर वो गलत है मैं कहूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा, और सही है कहूंगा तो मेरे साथ अन्याय होगा। तो पहली बात तो मैं कोई इतना ये नहीं हूं। मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम में जब आज आदरणीय दादी जी आई है, और संत कंवरराम जी का तो हर जगह पर धर्मशाला बनी हुई है, सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत अच्छा अच्छा काम है। और मैं आपको बताता हूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बच गया, और मैं अब तो राजनीति करता भी नहीं हूं। मैं बोलता हूं लोगों को, तुमको पटता है तो वोट देना, नहीं तो मत देना। और मैं ये पोस्टर फस्टर और बैनर फैनर और कटआउट लगाने के बिल्कुल विरोध में। और एयरपोर्ट पे मैं 40 साल से हूं, मुझे कोई लेने के लिए नहीं आता, ना छोड़ने के लिए आता, ना अधिकारी आता, ना कार्यकर्ता। आगे बढ़ो वगैरह नाटक बंद करो, बोला कोई मतलब नहीं। मेरे साथ 50-60 पुलिस वाले इसलिए आते कि उनको मैं रोक नहीं सकता, Z+ में। तो मैं ये मानता हूं कि आज हमको समाज में जो संतों ने हमको बताया है, उसका कुछ परसेंटेज में तो अनुकरण करो। संत कंवरराम जी का और दादी जी का हम सत्कार करेंगे, पर उनसे कोई 5-10% तो गुणों का हम अपने लाइफ में अनुकरण करेंगे। ये बैठे लालवानी जी, अब वो कितना बड़ा काम करते हैं संस्कार करने का, संस्कार यज्ञ। हमें समाज को बदलना है। यह बात बिल्कुल सच है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। विवेकानंद जी ने कहा है, पैसा कमाओ, पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं हो सकता। और जो हमारे संतों ने किया हुआ मार्गदर्शन, संस्कार, जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित संस्कार और स्पिरिचुअल साइंस, इसके आधार पर अपने जीवन को हमें समृद्ध और संपन्न भी बनाना होगा। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। नहीं तो वेस्टर्न और हमारे में फर्क क्या है? और पूरा विश्व हमारा अनुकरण कर रहा है, पर हमें उसका महत्व नहीं है। अभी श्री रविशंकर जी आए थे मेरे पास, वो अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाजू में 1 लाख लोगों का सम्मेलन ले रहे, भारतीय संस्कृति। मैं बर्लिन गया था उनके कार्यक्रम में, 1 लाख विदेशी लोग, अर्जेंटीना, ब्राजील, दुनिया भर के लोग आके हरे राम हरे कृष्ण करके स्टेडियम में डांस कर रहे थे। हमारे स्पिरिचुअल साइंस, योग विज्ञान, आयुर्वेद, पूरी दुनिया उसका अनुकरण कर रही है। बाहर जाने के बाद उसका महत्व समझता है। ये संतों ने किए हुए दोहे, उनका इतिहास, उनका कथन, ये सब मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। इससे कुछ तो भी लेने की बात है। और वो तो बेचारा अपना काम करते हैं। उनकी बातों को, उनके विचारों को, उन्होंने बताए हुए जीवन मूल्यों को और संस्कारों को ग्रहण करके हमारे जीवन में थोड़ा बहुत बदल होगा। अब हम राजनीति में हैं, तो राजनीति में तो लोग अच्छे होना बहुत कठिन होता है। सब चालू लोग ज्यादा होते हैं, दिखावे के लिए एक बात करते हैं, फिर ऐसे वो पॉलिटिक्स है, पर उसमें भी लोग हैं अपने ही रहते हैं सब, उनको भी सुधारना चाहिए। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। ये जो संत कंवरराम जी थे, मुझे याद है अर्जुन दास जी ने उनके अपने गांधी बाग के गार्डन में उसका, उनके जिद के कारण वो पुतला वहां बना था। फिर अमरावती में धर्मशाला उनके नाम से है, और अनेक जगह पर सेवा, भुसावल में है, और सेवा का काम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज को बदलने के क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन लोग आज भी उसका अनुकरण करते हैं। और मुझे याद है, मैं जब आता हूं इनके यहाँ, तो सुबह कितने जरीपटका में कितनी बहनें, कितना बड़ा कार्यक्रम होता है। और यही हमारी समाज की विशेषता है। ये सब सुख पैसे से नहीं आएगा, ये सुख भक्ति से आएगा, ये संस्कार से आएगा। और इसलिए कंवरराम साहिब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये यावत चंद्र दिवाकरो नियम, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। पर जीवन में उस व्यक्ति को कितने साल जीने का मौका मिला, इससे ज्यादा उसका जीवन कैसा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आज उन्हीं की विरासत में दादी जी यहाँ आई है। मैंने भी उनको अभिवादन किया है, हमें आशीर्वाद दे कि हमारे हाथ से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, समाज के हित में
अच्छा काम हम कर सके, समाज के जीवन को सुसह्य कर सके, और उसके लिए हमें शक्ति दे। और हमारे सबके जीवन में वे ऑफ लाइफ, जिसकी बात इन्होंने की हिंदुत्व की, हिंदुत्व, हिंदू धर्म, ये वे ऑफ लाइफ है। और धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जब कोई टीचर कहता है कि मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूं, यानी शिक्षक के कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं सेवा धर्म का पालन कर रहा हूं, इसका मतलब कर्तव्य धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में भी संत कंवरराम साहिब की से प्रेरणा लेकर आप सब लोग काम करते हैं। उनकी सुपुत्री आज नागपुर में आई है, उनका आशीर्वाद मुझे और आप सबको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वो जो आशीर्वाद लेकर उनके मार्गदर्शन में आपके ही जीवन में भी कुछ बदलाव जरूर होना चाहिए, वो बदलाव करने की कोशिश हम सब लोग मिलकर करेंगे तो सही में उसका ज्यादा उपयोग होगा। फिर से एक बार मैं नागपुर का सांसद होने के नाते उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उसी के लिए मैं आया हूं और फिर से एक बार उनके साथ आशीर्वाद आपके और मेरे साथ उनके सबके रहेंगे और संत कंवरराम जी के आशीर्वाद से हम अच्छा ही कार्य जीवन भर करते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।